इन्फोसिस के कमजोर नतीजों के बाद 21 जुलाई को 10% टूट गए इसके शेयर। जानिए आगे इस स्टॉक में क्या करें निवेशक, क्या है एक्सपर्ट की राय। कंपनी ने इस वित्त वर्ष 2023-24 के अपने रेवेन्यू गाइडेंस को घटा दिया है, जिसके चलते शेयरों की बिकवाली बढ़ी है। इसके अलावा अप्रैल-जून 2023 तिमाही में कंपनी को जो नेट प्रॉफिट हुआ वह भी मार्केट की उम्मीदों से कम रहा। इसने भी इन्फोसिस को लेकर माहौल खराब किया। फीकी जून तिमाही और कमजोर ग्रोथ गाइडेंस के चलते मैक्वायरी और नोमुरा जैसे कुछ ब्रोकरेज ने इसकी रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है, जबकि बाकी ने सावधानी बरतने को कहा है। आज शेयरों के हालत की बात करें तो दिन के आखिरी में यह BSE पर 8.18% गिरकर 1330.40 रुपये पर बंद हुआ है। इन्फोसिस ने चालू वित्त वर्ष के लिए रेवेन्यू गाइडेंस घटाकर 1 से 3.5% कर दिया है। पहले यह अनुमान 4 से 7% पर था। रेवेन्यू गाइडेंस में यह कटौती मार्केट के अनुमान से भी ज़्यादा तेज है। कंपनी ने चुनौतीपूर्ण मैक्रो इकोनॉमिक्स माहौल को इस कटौती का कारण बताया है। इसके चलते न सिर्फ इन्फोसिस के शेयर धड़ाम से गिर गए, बल्कि रिजल्ट का ऐलान होने के बाद 20 जुलाई को नास्डैक पर ADR यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स भी 8.4% फिसल गया। जून तिमाही में इन्फोसिस को कितने डील मिले, इसके आंकड़ों से मैक्वेरी को निराशा हुई है। इसके अलावा इन्फोसिस को जो $200 करोड़ का फ्रेमवर्क डील मिला है उसे ब्रोकरेज मेगा डील नहीं माना जा रहा है, क्योंकि उसके मुताबिक यह सिर्फ मैनेजमेंट का एस्टिमेट है। इसके अलावा मैक्वेरी को इस बात पर भी संदेह है कि आने वाली तिमाहियों में इन्फोसिस को आउटकम ओरिएंटेड मैनेज्ड सर्विसेज के सौदों में उचित हिस्सेदारी मिलेगी। इस कारण मैक्वेरी ने इसे अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है। वहीं नोमुरा ने भी इसकी रेटिंग डाउनग्रेड कर रिड्यूस कर दी है और टारगेट प्राइस करीब 1% घटाकर 1210 रुपये कर दिया है। कमजोर नतीजे के चलते नोमुरा ने वित्त वर्ष 2024-25 के EPS एस्टिमेट में भी 3 से 4% की कटौती कर दी है। ब्रोकरेज के मुताबिक गाइडेंस में कटौती डिस्क्रिशनरी डिमांड में कमी और फैसले लेने में सुस्ती का संकेत है। जेफरीज, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज और HSBC ने भी वित्त वर्ष 2024 के EPS अनुमान में 2 से 6% की कटौती कर दी है। वहीं दूसरी तरफ JP मॉर्गन का कहना है कि रेवेन्यू गाइडेंस में तेज कटौती वास्तविकता को पहचानना है और अब इसके आधार पर वैल्यूएशन भी तय होनी चाहिए। ब्रोकरेज का मानना है कि नेट प्रॉफिट में सुस्ती और गाइडेंस में कटौती से कंपनी के शॉर्ट से मीडियम टर्म में इन्फोसिस के वैल्यूएशन पर असर पड़ेगा। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि वित्त वर्ष 2024 के गाइडेंस में जो बदलाव हुआ है उससे इसके नियर टर्म में निगेटिव असर दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ब्रोकरेज अभी भी इसे लेकर पॉजिटिव है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रोकरेज के मुताबिक मीडियम टर्म में IT खर्चों में उछाल से इसे फायदा मिलेगा।